आज हमारा टॉपिक है क्वांटिफायर्स का। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रेडिकेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। व्हेन द वेरिएबल इन अ प्रपोजिशनल फंक्शन आर असाइंड वैल्यू द रिजल्टिंग स्टेटमेंट बिकम्स प्रपोजिशन विद अ सर्टेन ट्रूथ वैल्यू। तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जब भी प्रपोजिशनल फंक्शन को हम वैल्यूज़ उसके में जो वेरिएबल्स होते हैं उसको वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास प्रपोजिशन बन जाती है जिसकी कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू होती है। However, there is another important way called quantification to create a proposition from a propositional function. Quantification expresses the extent to which the predicate is true over a range of elements. In English, the words all, some, many, none and few are used in quantification. अब बेसिकली हमारे पास क्वांटिफिकेशन क्या होता है कि वो जो प्रेडिकेट्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्वांटिफायर्स बन जाते हैं जब हम वहाँ पे कोई ना कोई रीजन इम्पोज कर देते हैं। मीन्स उन प्रेडिकेट्स पे कोई ना कोई रीजन इम्पोज कर देते हैं, यानी कि प्रेडिकेट्स को हम उस रीजन में हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं हम उन सब पे रीड करते हैं और उन सब पे क्या करते हैं, उसकी ट्रूथ वैल्यू को फाइंड करते हैं। which tell has the predicate is true for every element under consideration। अच्छा, जब हमारे पास जो प्रेडिकेट जो क्वांटिफायर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वी विल फोकस ऑन टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन हेयर। First one is universal quantification, which tells us that a predicate is true for every element under consideration. So universal quantifier में क्या होता है कि हमने जो डोमेन इम्पोज की होती है हम डोमेन के हर पॉइंट पे उस प्रेडिकेट की वैल्यू को चेक करते हैं और उसके लिए क्या और उसकी ट्रूथ वैल्यू को देखते हैं। And essential quantification which tells us that there is one or more elements under consideration for which the predicate is true। और इंसेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है कि अगर डोमेन के एक पॉइंट पे जो हमारे पास प्रेडिकेट है वो ट्रू होगी, उसके लिए ट्रू होना ज़रूरी है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में डोमेन के तमाम एलिमेंट्स पे उस प्रेडिकेट का ट्रू होना ज़रूरी होता है और इंसेंशियल क्वांटिफायर में डोमेन के किसी एक पॉइंट पे उस प्रेडिकेट का ट्रू होना ज़रूरी है। द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट कैलकुलस। सो ये डेफिनेशन आपने प्रेडिकेट कैलकुलस की याद पढ़नी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। मैनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट assert that a property is true for all the value of a variable in a particular domain called the domain of discourse or the universe of discourse, often just refers to as the domain. Such a statement is expressed using universal quantification. The universal quantification of Px for a particular domain is the proposition that asserts that Px is true for all the value of x in the domain। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जो है वो डेफिनेशन आ रही है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो होता है, तो जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि प्रेडिकेट का डोमेन की तमाम वैल्यूज़ पे ट्रू होना ज़रूरी है। नॉट दैट द डोमेन स्पेसिफाई द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स। द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी एक्स चेंजेस व्हेन वी चेंज द डोमेन। The domain must always be specified when a universal quantifier is used. Without it, the universal quantification of a statement is not defined। So ये हमने थोड़ा बहुत यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में पढ़ा था। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और डेफिनेशन नंबर 1 है जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी एक्स इज़ द स्टेटमेंट पी एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। ठीक है, द नोटेशन फॉर ऑल एक्स पी एक्स डिनोट द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी एक्स। तो अगर पी एक्स मेरे पास एक प्रेडिकेट है सो फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो है वो हमारे पास क्या डोनेट करता है, वो हमारे पास ये बताता है कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी एक्स है। सो ये जो नोटेशन है बेसिकली ये डिनोट करती है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी एक्स। हेयर फॉर ऑल इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। वी रीड फॉर ऑल एक्स पी एक्स एज, यहाँ पे जो अभी मैंने लिखा है कि वो फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर एवरी एक्स पी एक्स। सो इस टर्म को हम फॉर ऑल एक्स पी एक्स करके भी पढ़ सकते हैं और फॉर एवरी एक्स पी एक्स करके भी इसको पढ़ा जाता है। एन एलिमेंट फॉर विच पी एक्स इज़ फॉल्स इज़ कॉल्ड अ काउंटर एग्जाम्पल ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स। सो अब कोई भी हमारे पास प्रेडिकेट है और लेट्स सपोज आपके पास जो एक डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो तमाम अगर तो वो फॉल्स है, अगर तो वो प्रेडिकेट आपके पास फॉल्स है उस डोमेन के ऊपर, तो हर डोमेन की वैल्यू पे चेक करने की बजाय आप क्या करते हो, आप सिर्फ डोमेन की उस वैल्यू पे चेक कर लेते हो जिस पे आपको पी एक्स जो है वो फॉल्स मिलता है। तो वो जब आप उस वैल्यू पे चेक करते हो जहाँ पे पी एक्स आपको फॉल्स मिलता है तो वो आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होती है। इस टेबल नंबर 1 बना हुआ है, स्टेटमेंट है हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी एक्स। ये कब ट्रू होगी, ये तब ट्रू होगी जब पी एक्स जो है वो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स पे क्या हो, ट्रू हो
और ये तब फॉल्स होगी जब हमारे पास जो पी एक्स है वो डोमेन के किसी एक पॉइंट पे भी फॉल्स हो जाए। सो ये क्वांटिफायर जो है इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। अभी सिर्फ आप ये देखें कि जो आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो कब ट्रू होता है और वो कब फॉल्स होता है। अब हम एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। Let px be the statement x plus 1 greater than x. What is the truth value of the quantification for all x px where the domain consists of all real number? अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग को एक स्टेटमेंट गिवन है x प्लस 1 ग्रेटर दैन x। ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गिवन है। वो कह रहे हैं कि आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जो है वो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी जबकि डोमेन जो है आपके पास वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे x को असाइन कर दो तो ये वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा इस पार्ट के, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे 1 ऐड करते हो, x को वैल्यू 1 देते हो, 1 इज़ अ रियल नंबर, सो ये 1 प्लस 1 डैट इज़ इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x को जो हो, x को आप 2 वैल्यू देते हो तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो 3 ग्रेटर देन होगा 2 के। अगर आप x को यहाँ पे -1 वैल्यू देते हो तो -1 प्लस 1 0, 0 ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से आप जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे x को असाइन कर दो, ये स्टेटमेंट जो है आपके पास वो ट्रू होगी। तो अगर डोमेन के तमाम एलिमेंट्स पे आपके पास ये जो पी एक्स है वो आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है तो इट मीन्स आपके पास फॉर ऑल एक्स पी एक्स क्या है, ट्रू है। अच्छा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के लिए यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स बताई हुई हैं आप जिससे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को डिनोट कर सकते हो। जैसे अभी हमने पढ़ा फॉर ऑल, इसके अलावा यूज़ हो सकता है फॉर एवरी, तो ये दोनों फॉर ऑल एंड फॉर एवरी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी अदर्स वे। तो फॉर ऑल और फॉर एवरी यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को आप दूसरे तरीक़ों से भी आप पढ़ सकते हो, जो कि क्या होता है, ऑल ऑफ, फॉर ईच, गिवन एनी, फॉर आर्बिट्रेरी, फॉर ईच एंड फॉर एनी, ठीक है। तो ये टर्म्स भी होती हैं जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। आप इस टर्म पे पढ़ सकते हो ऑल ऑफ पी एक्स, फॉर ईच पी एक्स, गिवन एनी पी एक्स, फॉर आर्बिट्रेरी पी एक्स, फॉर ईच पी एक्स एंड फॉर एनी पी एक्स। सो अगर इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ जाए इसमें तो आप लोगों ने यही वहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन को अप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास। Let Qx be the statement x less than 2. What is the truth value of the quantification for all x px when the domain consists of real number? So domain हमारे पास again set of real number आ गया है। अब x less than 2 है, तो आप अगर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई एक भी एग्जांपल ले लो और आप इसको फॉल्स कर लो तो आपके पास काउंटर एग्जांपल हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे मैं सेट ऑफ रियल नंबर x इज़ इक्वल टू 3 ले लूँ, सो 3 लेस देन 2, तो ये आपके पास फॉल्स होता है। तो यहाँ पे या एक आपको काउंटर एग्जांपल मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स जो है वो आपके पास क्या है, फॉल्स है। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्यू एक्स इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर एक्स बिकॉज फॉर इंस्टेंस Q3 इज़ फॉल्स। Q3 का मतलब ये है कि यहाँ x की जगह पे आपने वैल्यू 3 रखनी है। डैट इज़ x इज़ इक्वल टू 3 इज़ अ काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि 3 पे आपको ये जो पी एक्स है वो फॉल्स मिल रहा है तो आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल हो गई। सो फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स इज़ फॉल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर जो है वो 10 भी आप लोगों ने देखनी है, वो भी इसी तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे इन्होंने की हुई है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन द डोमेन कैन बी लिस्टेड से x1 x2 अप टू so on xn, इट फॉलो दैट द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल एक्स px इज़ द सेम एज द कंजक्शन ऑफ these predicates because this conjunction is true if and only if these all are true. सो बेसिकली जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है उसमें आपने क्या देखना होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट में जो आपको पी एक्स है वो ट्रू वैल्यू दे, ठीक है। तो कंजक्शन भी तो आपके पास ये होता है ना, कंजक्शन अगर आपके पास nth एलिमेंट है डोमेन के तो आप वहाँ पे px1 चेक करोगे, px2 चेक करोगे, px3 चेक करोगे, अप टू सोन pxn चेक करोगे। और अगर इन तमाम पे वैल्यू ट्रू होगी तभी लास्ट पे आपको जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू मिलेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है बेसिकली आप उसको कह देते हो कि वो आपके पास जो है वो सेम कंजक्शन जैसा ही होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास x1 से xn तक एलिमेंट्स हैं, डोमेन के एलिमेंट्स हैं, आपने उन सब पे जो है वो px1 px2 pxn चेक करना है और उसके बाद उन तमाम का आपने कंजक्शन ले लेना है। सो ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये डेफिनेशन।
So example number 11 है what is the truth value for all x px where px is the statement x square less than 10 and the domain consists of the positive integers not exceeding 4. तो यहाँ पे जो है हमने for all x px की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जो कि 4 से एक्सीड नहीं कर रहे हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग बाय 4 में आपके पास 1 2 3 4 मींस ये 4 जो इंटीजर्स हैं ये आपके डोमेन में हैं। सो डोमेन आप यहाँ पे देख रहे हो फाइनाइट है। अगर डोमेन फाइनाइट है तो आप प्रेडिकेट्स जितने भी आपके पास हैं पी एक्स उन सब की वैल्यू जो है वो इसमें आप चेक कर सकते हो। P1 भी फाइंड कर सकते हो, P2 भी फाइंड कर सकते हो, P3 भी फाइंड कर सकते हो, P4 भी फाइंड कर सकते हो और लास्ट में उन सब का आप कंजक्शन ले लोगे, ठीक है। सो पहले हम लोगों ने P1 लिखा, फिर कंजक्शन P2, कंजक्शन P3, कंजक्शन P4। बिकॉज द डोमेन कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर्स 1 2 3 4 because P4 which is the statement 4 square less than 10 is 4 it follow that for all x px is 4. So जब हम P1 इसका चेक करेंगे, px बेसिकली आपके पास जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है x square less than 10, ये आपके पास px स्टेटमेंट है। P1 चेक करना है, P1 के लिए हो जाएगा 1 square less than 10 that is true, ठीक है। P2 आपके पास हो जाएगा 2 square less than 10 that is also true। P3 आपके पास हो जाएगा 3 square less than 10 that is true। P4 आपके पास हो जाएगा 4 square less than 10 that is false, ठीक है। तो आप देख रहे हो कंजक्शन में अगर एक भी प्रपोजिशन आपको फॉल्स की मिल जाती है तो आपके पास जो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है वो क्या आती है, फॉल्स आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज P4 विच इज़ द स्टेटमेंट 4 square less than 10 is false it follow that for all x px is false। तो जब भी आपके पास जो डोमेन है वो आपके पास फाइनाइट होगी तो आपने क्या करना है, आपने उसको कंजक्शन की फॉर्म में लिखना है, फिर हर एक यानी कि px की वैल्यू फाइंड ट्रूथ वैल्यूज़ देखनी है और उसके बाद उन तमाम ट्रूथ वैल्यू का आपने कंजक्शन लेके आपने यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जो है वो ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। क्लास एग्जाम्पल नंबर हमारे पास जो है वो 13 है। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ इंटीजर। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट की हम लोगों ने ये जो आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है इसकी आप लोगों ने ट्रूथ वैल्यू निकालनी है जब डोमेन जो है वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर हो, और इसकी ट्रूथ वैल्यू आपने तब भी निकालनी है जब इसकी जो डोमेन है वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर हो। सो बेसिकली हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये इसी फॉर्म में है फॉर ऑल एक्स पी एक्स। यहाँ पे जो पी एक्स है, पी एक्स आपके पास इस स्टेटमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो अगर तो जो आपके पास डोमेन है इस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सो आप देख रहे हो सेट ऑफ रियल नंबर में आपके पास x की वैल्यू एक आती है x इज़ इक्वल टू 1/2। तो जब आप x इज़ इक्वल टू 1/2 यहाँ पे पुट करते हो तो ये आपको वैल्यू मिलती है 1/2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 जो कि क्या है, फॉल्स है। तो जो डोमेन है उसके किसी एक पॉइंट पे आपके पास जो px है अगर वो फॉल्स हो गया है इट मीन्स आपके पास जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो आपके पास क्या है, फॉल्स है। सो बेसिकली आप यहाँ पे लिख दोगे द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर इज़ फॉल्स। अब अगर जो है आपके पास डोमेन सेट ऑफ ऑल इंटीजर आ जाए तो आप सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी पॉइंट ले लो तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी। अगर आप यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर का अगर 0 लेते हो तो आप देख रहे हो कि 0 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 0 इक्वल टू 0। अगर 1 लेते हो तो 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। अगर आप 2 लेते हो तो 4 स्क्वायर जो है 2 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा 2 के। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर आप जितने सेट ऑफ ऑल इंटीजर में आप अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हो तो आपको px क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो इसका मतलब क्या था, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ ट्रू, ठीक है।
जब रियल नंबर्स हम लोगों ने लिया था तो आपके पास ये फॉल्स हो रहा था, और अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स लोगे तो उसके लिए आपके पास ये जो फॉर ऑल एक्स पी एक्स है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सो बाद में आप लोगों ने लिखना है, यही स्टेटमेंट आपने नीचे लिखनी है। डिफरेंस इतना होगा, यहाँ पे आपने रियल नंबर्स लिखा था, वहाँ पे आपने क्या लिखना है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहाँ पे ये फॉल्स हो रहा था, वहाँ पे जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।